अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू करता हूँ उस नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की परेशानियों को दूर फरमावे। तो मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको जो बात बतलाने वाला हूँ वो है सर का मसाह। हम नमाज़ पढ़ने के लिए जब वज़ू बनाते हैं तो वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ है। कितने? 4 फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो चेहरा धोना, पेशानी के बालू से थोड़ी के नीचे तक हम चेहरा धोते हैं। एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक, ये हो गया चेहरा धोना, सबसे पहला फ़र्ज़। दूसरा फ़र्ज़ है कि दोनों हाथ कहनियों समेत धोना। कहनियों समेत मतलब कहनियों के ऊपर आपको दोनों हाथ धो लेने हैं। सुन्नतें अलग है, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और ये दोनों हाथ जो गट्टों तक हम धोते हैं, सुन्नतें भी है। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो फ़र्ज है वज़ू के 4 फ़राइज़ है, उसमें से चेहरा धोना, कहनियों समेत दोनों हाथ धोना, और तीसरा है सर का मसाह करना। कल मैं नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू बना रहा था तो एक भाई बाजू में आकर वज़ू बनाने लगे। अब वो वज़ू बना रहे थे तो चेहरा धोया, दोनों हाथ धोए, लेकिन जब सर का मसाह उन्होंने किया तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने चुल्लू में पानी लिया, पानी लेके सीधा सर पे ऐसे बाल धोने लगे। वो मैंने उनको पूछा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो उस भाई ने जवाब दिया कि भाई मैं सर का मसाह कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उनको समझाया कि सर का मसाह किस तरह किया जाता है। आपको मसाह करते वक्त तो बालों को धोना नहीं है। मसाह किस तरह किया जाता है? मसाह मतलब हाथों को तर करके, पानी वाले हाथ करके कोई चीज़ के ऊपर घुमाना, उसको मसाह कहते हैं। जैसे कि ये हाथ अपने वज़ू करते वक्त गीले होते हैं तो उस हाथ को अपने सर के ऊपर घुमाना। आप इस तरह करोगे, इस तरह, तो भी आपका मसाह हो जाएगा। लेकिन आपको मसाह करना किस तरह है, सही तरीका क्या है, सुन्नत क्या है जो अल्लाह के नबी ने बतलाई है? तो आपको हाथ इस तरह 3 उंगलियां ये है उसको अलग कर लेनी है, शहादत की उंगली अलग रखनी है और ये अंगूठा भी आपको अलग रखना है। आप जब मसाह करना शुरू करेंगे तो ये 3 उंगलियां आपको यहाँ पर, यह हाथ की 3, यह हाथ की 3, ये 6 उंगलियां आपको यहाँ पर रख देनी है। फिर पीछे ले जाना है उसको, इस तरह यूं पीछे ले जाना है। फिर बचा ये वाला हिस्सा, हथेली, हमारे जो हाथ की हथेली है, तो बची हथेली। तो आपको हथेली जैसे इस तरह आपने कर लिया, आखिर पीछे तक कर लिया, फिर आपको ये जो हथेली है उसको पीछे से यूं घुमाते हुए लाना है, यहां तक आपका हाथ आ जाए, फिर आपको छोड़ देना है। फिर बची शहादत की उंगली, ये हिस्सा इस्तेमाल हो गया मसे के अंदर, ये 3 उंगलियां और ये हथेली भी इस्तेमाल हो गई। ये हो गया आपका सर का मसा और ये सुन्नत है। और अब बची शहादत की उंगली, ये दोनों उंगलियां, तो आपको उसको कानों के अंदर मसा करना है। मेरा बताने का मतलब सर का मसा है, लेकिन साथ में आपको बतला ही देता हूं कि जो शहादत की उंगली है इससे हम कानों का मसा करेंगे। कान के अंदर जो सुराख है वहां से हम शुरू करेंगे, तो उसकी जैसे ही कान की डिजाइन है इस तरह हमें उंगली अंदर घुमाना है, यहां तक घुमा लेंगे। फिर बचा अंगूठा, ये दोनों अंगूठे जो है उसको कान के पीछे अपने इस तरह कर लेना है। फिर क्या बचा? ये पीछे वाला हिस्सा, दोनों हाथों के ये पीछे वाले जो हिस्से हैं उसको आपको यूं गर्दन पर घुमा, यूं करके यूं नहीं करना, आपको इस तरह खाली घुमा देना है। तो ये हो गया सर का मसाह। तो बहुत लोग मसाह के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मसाह करना किस तरह है। तो मसाह के अंदर कुछ नहीं है, बस ये 3 उंगलियां और ये हथेली। अगर आपको ये नहीं आता तो आप खाली यूं भी हाथ घुमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चुल्लू भर के आप पानी डालो फिर बाल को धोना नहीं है, मसाह करना है। तो ये है सही मसाह करने का तरीका। और ये मसाह करना वज़ू के अंदर फ़र्ज़ है, तो मसाह आपको सही से करना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप नमाज़ पढ़ने तो जाते हैं लेकिन आपकी नमाज ही नहीं होती। आपका जो फ़र्ज़ है मसाह करना वो वज़ू के अंदर अदा नहीं होता, और फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो आपका वज़ू भी नहीं होगा, और वज़ू नहीं होगी तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। तो आपको मसाह सही से करना है। अगर नहीं आता तो आपको किसी के पास से सीख लेना है, जिस तरह मैंने बतलाया इस तरह आपको सीख लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह मसला समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम।